You are welcome to NM Class 6 Study. I am रुक्मणी शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ शब्द परिचय। इसमें मैं इस पूरे पाठ को अच्छे से आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगी, कुछ साथ में रूल्स भी बताऊंगी और इसकी सारी एक्सरसाइजेज के लिए मैं दूसरी वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है, एक तो ये कि अकारांत शब्द हैं। अकारांत शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जिनके आखिर में अ आता है, जैसे कि बालक। आप बालक लिखते हैं तो आप जानते हैं कि जितने भी अक्षर होते हैं उनमें अ एडेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, अदरवाइज तो ये ऐसे होता है हलंत लग के। जब हम इसमें से इसको हटाते हैं तो इसमें आ इसी में शामिल हो जाता है और ये सारे शब्द जिनके आखिर में, जिनके लास्ट में ये पूरा वर्ण आता है, वो सब अकारांत कहलाते हैं। कुछ और शब्द भी इसमें आप देख सकते हैं, आप इसमें भी पढ़ेंगे लेसन में, जैसे कि छात्र। छात्र में आप क्या देख रहे हैं कि आखिर में आ है इसमें जुड़ा हुआ, तो ये अकारांत कहलाएगा। और ये फर्स्ट चैप्टर अकारांत पर ही आधारित है। अब दूसरी जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि इनके रूप चलते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं होता, उसमें तो हम बस ये दो और वे सब ये लगा देते हैं, लेकिन इसमें रूप चलते हैं। जैसे ऐशे काम इसे, और साथ में ये भी आप देखिए कि जो लास्ट में ये दो बिंदु लगे हुए होते हैं, इस तरीके से ये आहा, आपने जो स्वर होते हैं हिंदी के, उसमें आपने अंग से अंगूर आहा खाली ये पढ़ा होगा, तो ये आहा पढ़ा जाता है। तो इसे हम पढ़ेंगे एशः, और एशः का मतलब होता है यह। हिंदी में केवल दो लिंग होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यह एक के लिए आता है और ये द्विवचन के लिए आता है, ये बहुवचन के लिए आता है। इसका मतलब होता है ये दोनों, क्योंकि ये द्विवचन है, और ये बहुवचन होता है, इसका मतलब होता है ये सब। तो ऐशे में एतौ एते, एते लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा ये सब, एतौ लिखा होगा तो ये दोनों, ऐशे लिखा होगा तो यह इसका मतलब होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये चूँकि बेजानदार चीज़ों के लिए लगते हैं, तो सह का मतलब होता है वह, और ये एक वचन होता है। तौ का मतलब होता है वे दोनों, ये दो के लिए आता है, और ये द्विवचन होता है। ते का मतलब होता है वे सब। तो जब भी आप ते लिखा हुआ देखेंगे उसका मतलब होगा वे सब, तौ लिखा होगा तो वे दोनों, सह लिखा होगा तो वह। आई थिंक कि ये भी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब तीसरी जो बात है वो होती है, धातु रूप भी याद करने होते हैं। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो जैसे मैं पट, ये क्रियाओं के होते हैं। पहली बात तो आप यह ध्यान रख लीजिए, जैसे पठ से बनता है पठती, पठतः और पठंती। इन सब में जो लट लकार होते हैं आखिर में ता है या ते हैं, इस तरीके से आता है। तो पठती का मतलब क्या हुआ? वह पढ़ता है। पठते का मतलब वे दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है।
इसका मतलब होगा वे सब पढ़ते हैं। ये जब हम वे सब लगा रहे हैं, ते लगा रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर पठंती आएगा। आई थिंक ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब लेसन को शुरू करने से पहले हम इसका शब्द देखेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा समस्या ना आए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द है वो है चस्कह, और चस्कह बोलते हैं ग्लास को। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ग्लास। अब ये बा में री लगा हुआ है, ब्रिथ, इसे ये री की मात्रा होती है ब्रिथ। ब्रिथ का मतलब होता है बड़ा। शौचिकह, इसको कहते हैं दर्जी। खेलती, जैसे मैंने आपको बताया ना, पठती पठते पठंती, वैसे आप निकाल लीजिए। खेलती का मतलब होगा खेलता है। सिव्यति, सिलना होता है, सिलाई करता है, आपको ताग है लास्ट में लगाना होगा। शुनकहु, शुनकह मैंने कुत्ता होता है, अब औ की मात्रा लग गई तो ये द्विवचन हो गया, तो शुनकहु दो कुत्ते। गर्जतः, जैसे पठती पठतः, तो ऐसे ही गर्जतः, गर्जती गर्जतः, तो दो के लिए आएगा गरजते हैं। उच्चई, जोर से। एतहु, जैसे भी आपको लिख के बताया था, द्विवचन होता है, ये दोनों। बुक्कतः, तो बुक्कतः, बुक्कती, बुक्कतः, बुकंती, तो इसका मतलब भोंकना होता है। तो जैसे पठती पठते पठ, एक याद कर लीजिए, उससे आप सारे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही बुक्कतः का मतलब होगा भोंकते हैं, दो के लिए आएगा। और बलिवर्धऊ, दो बैल, बलिवर्ध है एक्चुअली बैल के लिए प्रयोग होता है, औ की मात्रा लगी तो दो बैल। और धावतः, तो धावती धावतः धावंती, तो दो के लिए आएंगे दौड़ते हैं। कर्षतः, तो कर्षति कर्षतः कर्षंती, तो ये द्विवचन है, तो जोतते हैं, दो के लिए आएगा। वृद्धः, बूढ़े, तो ये बहुवचन के लिए आएगा, क्योंकि जहाँ पे आ लगा के विसर्ग लगा हुआ होता है वो ज़्यादा के लिए आता है। गायंती, जैसे पठती पठते पठंती, तो बहुवचन होता है, यानी कि गाते हैं, सब गाते हैं। हसंती, सब हंसते हैं। सयुतः, अब सयुत है थैले के लिए प्रयोग होता है, औ की मात्रा लगती तो दो थैले होता, और अगर आह लगा है तो ये बहुत सारे थैले हो गया। हरित वर्ण, हरे रंग के। नील वर्ण, नीले रंग के। चलिए अब हम इसके पाठ को पढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें पढ़ना भी देखिए आप। एषः कह, एषः का मतलब मैंने क्या बताया था, यह बताया था। और कह का मतलब होता है क्या, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है, चषके का मतलब होता है गिलास। किम एषः भृत, भृत, अब इसमें विसर्ग नहीं है तो हम भृत नहीं पढ़ेंगे, भृत। किम का मतलब होता है क्या, और एषः का मतलब क्या बताया था, यह, क्या यह बड़ा है। ना का मतलब नहीं होता है, एषः यह, और लघु, लघु छोटा होता है, एषः लघु, यह छोटा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सह का मतलब होता है वह, एषः का यह और सह का वह। कह का मतलब है कौन, वह कौन है। सह शौचिकः, शौचिक का मतलब आपने देखा दर्जी होता है, वह दर्जी है। शौचिक है किम, ये बिंदु लगा होता है लास्ट में, इसको पढ़ते हैं माँ। शौचिक है किम करोति, करोति जहाँ पे ती होता है वहाँ ता है, ये लगता है। दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, किम का मतलब क्या बताया था अभी, क्या, क्या वह खेलता है। ना, नहीं। सह वस्त्रम, ये बिंदु को आप हमेशा माँ पढ़ेंगे, जो लास्ट में होता है। सिव्यति, और जहाँ ती होता है वहाँ ता है लगाएंगे, नहीं वह वस्त्र सिलता है। एतहु, जहाँ औ की मात्रा होती है वहाँ वो होता है वे दोनों, यह दोनों। तो यह दोनों कौन है, जब एतहु लगा तो का भी कौ में बदल जाएगा। ये दोनों कौन हैं। एतहु शुनकहु स्तः,
एतौ ये दोनों, शुनकः कहते कुत्ते को, ये दोनों कुत्ते हैं। अब ये देखो ध्यान से देखने की बात होती है, जैसे ये दो है और पठती पठतः पठन्ति, तो द्विवचन बीच वाला होता है, तो उसमें क्या आता है तह, तो यहाँ पर भी तह वाला रूप लगेगा। संस्कृत बड़ी साइंटिफिक भाषा है, हर चीज़ के साथ वो एक सिस्टम है, एक नियम है, वही फॉलो करना होता है। किम, किम का मतलब होता है क्या। अब आप सोचोगे वहाँ तो बिंदु लगा था, आपने देखा कि यहाँ तो बिंदु लगा हुआ है और यहाँ पूरा माँ लगा हुआ है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, अगर किम के बाद स्वर है तो पूरा माँ लिखा जाएगा, लेकिन अगर व्यंजन है तो बिंदु लगेगा। किम एतहु गर्जत, क्या ये दोनों गरजते हैं, ना नहीं। एतहु उच्चही बुक्कतः, बुक्कतः का मतलब होता है भौंकते हैं, बुक्कति बुक्कतः बुकंती, नहीं ये दोनों जोर से, उच्चाई का मतलब होता है जोर से भौंकते हैं। तौ, जैसे आपने पढ़ा था सह तौ ते, तो तौ दो के लिए आता है, सा मैंने होता है वह, तो तौ का मतलब हो जाएगा वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों, बलिवर्द कहते हैं बैल को, तो अब बलिवर्दौ औ की मात्रा लग गई तो दो लग जाएगा, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावते, धावती धावते धावंती, इसका मतलब होता है दौड़ना, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, न नहीं। तौ क्षेत्रम, क्षेत्रम कहते खेत को, कर्षत है, क्षेत्रम का मतलब क्या बताया मैंने, खेत। अब देखो क्षेत्रम में बिंदु लगा है माँ के लिए, क्यों लगा है, क्योंकि कर्षतम है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। तौ क्षेत्रम कर्षत है, कर्षत का मतलब होता है जोतना, वे दोनों खेत जोतते हैं। एते, अब एते का मतलब क्या होता है, आपने जो पढ़ा था अभी आपने एषा एतौ एते, तो जो जितनी बेजानदार चीज़ें होती हैं और जहाँ पर यहाँ के लिए यूज़ होता है तो ये हो जाएगा ये सब, ये बहुवचन हो जाता है। एते के, ये सब क्या हैं। एते सयुतः, सयुता कहते हैं थैले को, आप शब्द आपको देखो याद करने पड़ेंगे। वे सब थैले हैं। किम, क्या, एते हरित वर्णः, क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं। एते नील वर्णः सन्ति, सन्ति का मतलब होता है बहुवचन, ये सब नीले रंग के हैं। ते, अब से सह तौ ते, ये होता है, ते का मतलब होता है वे सब, क्योंकि सा का मतलब होता है वह, तो वहाँ से बनेगा वे सब। ते के, वे सब क्या हैं, ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, जैसे पठती पठते पठंती बहुवचन है तो पठंती वाला आएगा और साथ में लगाएंगे ते है। क्या वे सब गाते हैं, नहीं, ने नहीं। ते हसंती, वे सब हंसते हैं। तो आपको ये पाठ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसकी दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगी जिसमें सारी एक्सरसाइजेस आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।